जी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपका पार्टीशन 2 बायोकेमिस्ट्री की जो दूसरे नंबर की पार्टीशन है, जिसे हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उस पे हम जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ये प्रेजेंटेशन है तो 45 स्लाइड्स की, लेकिन हम इसे 2 दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपके पास पिक्चर क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, बेटा, what is minerals? Minerals are inorganic substances required by the body in small amounts. जो हमने बायोकेमिस्ट्री के मिथ्स पढ़े थे, उसमें बायोकेमिस्ट्री में था कि जो बॉडी में हो रहा है वो बस ऐसे ही हो रहा है, और कोई भी ऑर्गेनिक चीज इनऑर्गेनिक चीज से एनर्जी नहीं ले रही। ये सारे के सारे वेटलिज्म के मिथ्स से, जो कि बायोकेमिस्ट्री ने रॉन्ग प्रूफ किए। और फिर बायोकेमिस्ट्री ने बताया कि बॉडी में जितनी ज़रूरत ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी लिपिड्स, इन सब की जितनी ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मिनरल्स की भी है। बेटा, कभी आपने सुना होगा अक्सर, भाई आयरन की कमी है, तुम्हारा एचपी कम है, तुम एनीमिक हो, तुम्हें आयरन की कमी है। व्हाट इज आयरन? आयरन क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है? नो, इट्स अ मिनरल्स एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसी तरह कैल्शियम लिया करो, तुम्हारी हड्डियां कमजोर हैं, तो कैल्शियम क्या है? इट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट? ये वही कैल्शियम है जो आम कैल्शियम केमिस्ट्री के चार्ट में हमने पढ़ी थी, वही। कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, इनफैक्ट ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा मिनरल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एक जिसकी जरूरत नहीं होती? तो अब हम पढ़ेंगे बॉडी के असेंशियल, जैसे हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि बॉडी को चाहिए ही चाहिए, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जिनके बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन वो हों तो अच्छा है। इसी तरह बेटा मिनरल्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि असेंशियल हैं, जो कि लाजमी हों, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। इसी तरह अगर इसी तरह बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी जो बॉडी में ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर हो तो बेस्ट है, जैसे कॉपर और कोबाल्ट। ठीक है, चलिए हम आगे इसको जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को ये मिनरल्स किस तरह अल्टर करते हैं, किस तरह ये एक्ट एज अ एंजाइम करते हैं और हमारी बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. These include the formation of bones and teeth, an essential constituent of body fluids and tissues as components of enzyme systems and for normal nerve function. 4 से 5 चीजों का जिक्र इस पैराग्राफ में किया गया है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या काम करते हैं। बेटा बॉन्स बनाते हैं और टीथ बनाते हैं, ये तो आपको पता है ना। विटामिन डी के साथ क्या चीज मैच करती है बोन्स में? कैल्शियम। उसके बाद बेटा ये एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं आपके बॉडी फ्लूइड्स का। बॉडी फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में भी आयंस होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आपका पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, एज अ कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम सिस्टम्स, एंजाइम सिस्टम का भी कंपोनेंट ये मिनरल्स हो सकते हैं। कुछ एंजाइम्स सेंसिटिव होते हैं पोटेशियम के, कुछ एंजाइम्स सेंसिटिव होते हैं आयरन के। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल नर्व फंक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है ना फिजियोलॉजी में, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो यानी नर्व का फंक्शन, एक्शन पोटेंशियल, ये भी आयंस के ही ऊपर नीचे होने की वजह से होता है। ठीक है, सम मिनरल्स आर नीडेड इन लार्जर अमाउंट देन अदर्स। कुछ जो मिनरल्स हैं जो कि हमें लार्जर अमाउंट्स में चाहिए, जो कि हमने पहले फर्स्ट हेडिंग जो अपनी हेडिंग पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। तो जो मिनरल्स हैं वो लार्जर अमाउंट में चाहिए, और जो ट्रेस एनिमल्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हमें स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। लार्जर अमाउंट की मिनरल्स की जो रिक्वायर्ड है उसमें हमारा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। इसी तरह जो स्मॉलर क्वांटिटी में हमें चाहिए यानी ट्रेस मिनरल्स चाहिए, ट्रेस में थोड़ी सी अमाउंट में,
उसमें आयरन है, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सिलीनियम एंड कॉपर। अभी तक बेटा आपके स्टूडेंट्स ठीक है बेटा। अब ये देखें, minerals are often absorbed more efficiently by the body if supplied in food rather than supplements। देखिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको आयरन और फॉलिक एसिड लिख कर देता है, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन फॉलिक एसिड और आयरन ना लेना चाहे तो वो क्या ले उसकी जगह पे? इंस्टेड ऑफ दिस वो एप्पल ले, यानी वो वाली चीजें, या फिर बिलो लीव्स वेजिटेबल्स ले, उसमें उसके सप्लीमेंट्स यानी उसके एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो बेटा मिनरल्स बहुत अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं अगर वो खाने में लिए जाएं, रेदर देन कि हम सप्लीमेंट्स में उससे ड्रग्स के साथ ले रहे हैं, वो ज़्यादातर वेस्ट होते हैं और कम एब्जॉर्ब होते हैं। एग्री? Eating a varied diet will help ensure an adequate supply of most minerals for healthy people। Healthy people जब डाइट इंटेक करता है और वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है तो न्यूट्रिशनिस्ट उसको बताता है कि तुम्हारी बैलेंस डाइट, बेटा बैलेंस डाइट विदाउट मिनरल्स और विदाउट एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है। बैलेंस डाइट में आप 3 मेजर चीज़ों का हिस्सा तो रखते ही रखते हो। आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स इतनी लो, प्रोटीन इतनी लो और फैट इतनी लो। इसके अलावा बेटा अगर आप उसको मिनरल सजेस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है आपने उसे बैलेंस डाइट नहीं दी। तो मिनरल्स और एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। नेशनल डाइट और न्यूट्रिशनल सर्वे हैव रिवील्ड, इन्होंने रिवील्ड किया कि some subgroups of population have low intakes of some other minerals। फॉर एग्जाम्पल जो मेल होता है ना, वो हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक कम लेते हैं फूड में। इसी तरह वुमेन भी आयरन, कैल्शियम, कॉपर और आयरन एंड फेरेटिन, कैल्शियम, कोबाल्ट और आयोडीन, ठीक है। फेरेटिन को ही हम आयरन कहते हैं, आयोडीन। ये 4 जो एलिमेंट्स है ये वुमेन कम कंज्यूम करती है, हालांकि उसको ये ज़्यादा ज़रूरत है। और मेल को किसकी ज़रूरत है? पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक की, और वो कम कंज्यूम करता है। मोस्टली पीपल्स डू नॉट शो साइंस ऑफ डेफिशिएंसी बट दिस डजंट मीन देयर इंटेक्स और न्यूट्रिएंट स्टेटस आर एजुकेट। यानी वो बंदा जो कहे मैं कभी बीमार ही नहीं होता, तो क्या उसकी डाइट बैलेंस है? नहीं, मे भी उसका स्ट्रक्चरल अच्छा है और उसके बाद वो स्ट्रक्चर लॉस कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस डाइट ना लेते लेते, और जब वो बीमार पड़े तो अच्छा खासा बीमार पड़े। तो बेटा ऐसा नहीं है कि डेफिशिएंसीज को साइन ना दें तो डेफिशिएंसीज नहीं है। आप लोग दूध लाजमी पिया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया करो, दूध लाजमी पिया करो और ग्रीन वेजिटेबल्स लिया करो। यानी अपनी डेफिशिएंसीज के साइन ना आने के बावजूद आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपको क्या चाहिए? आपको उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, सो क्वाइट वेटिंग। बेटा वेटिंग में इस वक्त कोई भी नहीं है, आई थिंक मैं सबको एडमिट कर चुकी हूँ। Most people do not show signs of deficiency, but this does not mean their intakes and nutrient status are adequate। Major components body molecules में क्या होंगे बेटा? Obtained through intake of water। हमें वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारे बॉडी मोलिक्यूल्स का, जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये चीज़ें जो हैं ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी मॉलिक्यूल्स के। इन एलिमेंट्स के साथ हमारी बॉडी एक बैलेंस डाइट की तरह चल रही होती है। न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या हैं जो हमें खाने से ऑब्टेन करने हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन लेस देन 100 mg पर डे। हमें न्यूट्रिशनली ये एलिमेंट्स कंज्यूम करने हैं। ट्रेस एलिमेंट्स की अगर बात करें जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट में है, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और फेरेटिन,
और सिलिकॉन, जिंक, ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। ये भी बॉडी के लिए नीडेड है, नॉन एसेंशियल्स हैं लेकिन हमें लेने हैं। एडिशनल एलिमेंट्स जो कि नॉन एसेंशियल्स है फॉर वुमेन्स इज, ये शॉर्ट फॉर्म बेटा याद करें, विनोम, बेलिनियम, लिथियम, सिलिकॉन, और ये केमिस्ट्री के चार्ट में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। ये सारे एडिशनल एलिमेंट्स हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड है फॉर द बैलेंस डाइट एंड फॉर प्रॉपर ग्रोइंग। ठीक है, RDA क्या है? आप अपना वो चार्ट खोल के देखोगे ना आउटलाइन का, तो उसमें RDA के बारे में आपको तफसील से पढ़ना है और RDA पे डिफरेंट चीज़ों को भी देखनी है। RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑन द डेली बेसिस, किस एलिमेंट की कितनी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, यानी कितना वो एलिमेंट हमें इनटेक करना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है RDA। आप जब किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके बैलेंस डाइट, अपनी डाइट का चार्ट बनवाते हो, उसमें उसने लिखा हुआ होता है, उसमें वो मेंशन करता है कि RDA इतनी इसकी चाहिए, RDA इतनी इसकी है। RDA मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी डेली बेसिस पे ये एलिमेंट या ये अमाउंट या ये वाली डाइट इतनी चाहिए। The body requires different amount of each mineral because each mineral has a different set of functions. जैसे कि बेटा हर मिनरल का अपना बॉडी के अंदर जाके फंक्शन है ना, तो हर मिनरल की एक अपनी क्वांटिटी चाहिए होती है बॉडी के अंदर, तो हमें उसकी इंटेक भी उसके हिसाब से करनी चाहिए। जैसे कि अगर सोडियम की इंटेक हमारी बॉडी में कम होगी तो बेटा क्या होगा, हमें नर्वस नमनेस होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और फ्लूइड बनाता है ECF और ICF। जितना सोडियम कम होगा ECF यानी होम्योस्टेसिस कम होगा, और जितना होम्योस्टेसिस कम होगा उतनी हमारी इम्यूनिटी वीक होगी और हम बार बार बीमार पड़ेंगे। यस चेतन, आप सवाल पूछ सकते हैं। चेतन आप ऐसा करें, अपने माइक को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। मैंने अलाउ किया है माइक को अनम्यूट करना। ओके चेतन, कोई भी सवाल हो बेटा कैसा भी, तो आप सब क्या करेंगे, अनम्यूट करें। मैं डिस्टर्ब नहीं होती, मैं लिटरली लेक्चर देते हुए डिस्टर्ब नहीं होती। ओके दैट्स गुड, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो आपको जब भी कुछ भी पूछना है अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू एज। हाँ, अगर छोटी उम्र का बच्चा है तो हम कहते हैं कि इसकी जो बोन्स है वो ग्रोइंग में है, इसको कैल्शियम ज्यादा दो रेदर देन के बूढ़े इंसान को कैल्शियम दो। एग्री? तो इट्स डिपेंड ऑन एज। सेक्स, फीमेल को ज्यादा चाहिए या मेल को ज्यादा चाहिए? और मेल को चाहिए तो क्या ज्यादा चाहिए, और फीमेल को चाहिए तो क्या? आयरन हमारे पास ज्यादा है। अब हमारे पास जो एक बंदा आया है अपनी बैलेंस डाइट लेने के लिए, अब मैं देखूंगी वो बंदा अगर मेल है तो मैं उसे पोटेशियम और मैग्नीशियम का RDA ज्यादा बताऊंगी। ठीक है, और अगर वो फीमेल है तो मैं आयरन का, फेरेटिन का और जिंक का RDA ज्यादा बताऊंगी। एग्री? तो RDA फॉर एनी एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट के वो बंदा, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, यहाँ पे तो प्रेगनेंसी लिखी है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी, वो ये फॉर एग्जाम्पल वो बंदा उस वक्त ट्रॉमा में है, ट्रॉमा में यानी RTA हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट करने के बाद वो बंदा वापस आए,